हेलो दोस्तों, आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है VI करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड। ठीक है, तो VI करेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए क्या चाहिए? जीनर डायोड है तो जीनर डायोड तो चाहिए ही चाहिए, एक वोल्टेज सोर्स चाहिए। ठीक है, जो इनपुट वोल्टेज देंगे उसको मेजर करने के लिए एक वोल्टमीटर चाहिए होगा। डायोड के अक्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या डायोड के अक्रॉस क्या वोल्टेज जा रहा है वो मेजर करने के लिए एक वोल्टमीटर चाहिए होगा। और डायोड के थ्रू क्या करंट जा रहा है वो जानने के लिए हम लोग को एक एमीटर चाहिए होगा। ठीक है, और इन चीज़ों को हम लोग एक जगह असेंबल करेंगे और सारा वोल्टमीटर और एमीटर की जगह हम लोग मल्टीमीटर यूज करेंगे। ठीक है, अब जब डायोड को आप लोग जानते हैं कि डायोड स्टार्टिंग में तो कंडक्ट नहीं करता जब तक ये ब्रेक डाउन रीजन में नहीं जाता। जब ब्रेक डाउन रीजन में चला जाता है तो कंडक्ट करना चालू करता है ताकि हमारा सिस्टम डैमेज ना हो, इसलिए एक रेसिस्टर भी हम लोग यूज करते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग ले लेते हैं डायग्राम। ये हो गया हमारा जीनर डायोड। ठीक है, इसके सीरीज में एक रेसिस्टर ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं और ये हो गया हमारा इसका एनोड, ये कैथोड। ठीक है, ये हो गया RS, इसको मान लेते हैं। इसको 470 ओम का हम लोग यहाँ पे लेंगे। ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है 0 to 30 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा मेन सर्किट हो गया। अब प्रैक्टिकल हम लोग करा, तो प्रैक्टिकल के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। ठीक है, ये हायर पोटेंशियल या पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, एक वोल्ट मीटर हम लगाएंगे डायोड के अक्रॉस। ठीक है, और एक एमीटर लगाएंगे जो डायोड के थ्रू करंट फ्लो करेगा उसके लिए। ठीक है, यही सर्किट हम लोग बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, डायोड के एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अब इसी के मेजरमेंट को लिखने के लिए हम लोग एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेंगे, सीरियल नंबर। ठीक है, दूसरा हो जाएगा इनपुट वोल्टेज, ये हमारा भी इनपुट देगा। ठीक है, ये हम लोग को फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज देगा VF, तो यहाँ भी इनपुट। ठीक है, अब यहाँ VF और ये हम लोग को देगा करंट, फॉरवर्ड वाइज करंट IF, तो ये ले लेंगे IF। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये हो जाएगा IF और ये VF। ठीक है, अभी जब हम ये रीडिंग लेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट करने के लिए पहले कुछ दूर लेंगे माइक्रो एम्पियर में करंट। ठीक है, और उसके बाद लेंगे मिली एम्पियर में करंट, ये स्मॉल करंट डिटेक्ट करने के लिए। अब इसी चीज़ को हम लोग रिवर्स वाइस में करेंगे। तो रिवर्स वाइस में क्या करेंगे? देखिए, रिवर्स वाइस में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इसके टर्मिनल को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो टर्मिनल को इंटरचेंज करने में क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस है, अगर चेंज करते हैं तो ये माइनस हो गया, तो इसके कारण यहाँ पे वोल्टेज हमारा निगेटिव देगा। यहाँ भी ये माइनस टर्मिनल से इसका पॉजिटिव कनेक्टेड है।
ठीक है। तो यहाँ निगेटिव वोल्टेज देगा और यहाँ निगेटिव टर्मिनल से ऐसा पॉजिटिव कनेक्टेड है तो निगेटिव करंट देगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग रीडिफाइन करके बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया कैथोड इसका, ये हो गया एनोड। अब यहाँ पे 0 to 30 वोल्ट। ठीक है, यहाँ वोल्ट मीटर। अब देखिए वोल्ट मीटर का पोलरिटी क्या होगा, यहाँ देखिए निगेटिव, मतलब ये निगेटिव टर्मिनल से इसका पॉजिटिव कनेक्टेड था, इसका निगेटिव टर्मिनल से इसका पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा एक वोल्ट मीटर। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव एंड से जा रहा था, उसमें आ रहा था पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ आ जाएगा माइनस, सॉरी हाँ यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ पे एमीटर। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, यहाँ आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं वी आर। ठीक है, ये हो जाएगा वी इनपुट और ये आई आर। इसके लिए भी हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेंगे। ये हो गया रिवर्स बायस मोड में। इसके लिए ऑब्जर्वेशन क्या बनाएंगे, सीरियल नंबर। ठीक है, वी इनपुट, वी आर और आई आर। ठीक है, और इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए इस पे आ जाएगा वोल्टेज, इस पे आएगा करंट। ठीक है, तो फॉरवर्ड वाइज में वोल्टेज पॉजिटिव और करंट भी पॉजिटिव, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, रिवर्स वाइज में वोल्टेज भी निगेटिव और करंट भी निगेटिव। ये आई आर आ जाएगा, ये वी आर हो जाएगा, वी एफ हो जाएगा, आई एफ हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से कुछ मिलता जुलता आएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग जिस किट पे करेंगे वो किट देख लेते हैं। तो ये हमारा किट होगा, इसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये रहा जीनर डायोड, ये रहा हमारा जीनर डायोड, यहाँ रहा वोल्टेज सोर्स 0 to 30 वोल्ट पॉजिटिव टर्मिनल, ये ग्राउंड। ठीक है, ये रहा 470 ओम का रेसिस्टर। अब कहेंगे कैसे है 470 ओम का, तो ये तो हम मेजर भी कर सकते हैं मल्टीमीटर की मदद से। दूसरा यहाँ पे देखिए सारा रेसिस्टर का वैल्यू दिया हुआ है, तो R3 470 ओम का है, हम लोग इसी R3 को यूज करेंगे। ठीक है, देखिए तो कनेक्शन सर्किट डायग्राम से देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए फॉरवर्ड वाइज से हम लोग क्या बनाए थे, ये हमारा फॉरवर्ड वाइज का डायग्राम था। अब इसी डायग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखिए 0 to 30 वोल्ट, ये रहा 0 to 30 वोल्ट और ये रहा इसका ग्राउंड। तो 0 to 30 वोल्ट से कहाँ जा रहा है रेसिस्टर 470 ओम, तो हम लोग यहाँ से 0 to 30 वोल्ट से लिए और ये 470 ओम। ठीक है, कनेक्ट कर दिए। अब 470 ओम से कहाँ जा रहा है, जीनर डायोड के एनोड में। तो ये जीनर डायोड रहा है यहाँ जीनर डायोड के एनोड में। ठीक है, अब जीनर डायोड के एनोड के बाद जीनर डायोड के कैथोड, यहाँ आ गया। जीनर डायोड के कैथोड से कहाँ जा रहा है एमीटर में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 3 मल्टीमीटर लिए हैं। देखिए यह भी लिखा है ओम और हर्ट्ज, तो इससे पॉजिटिव टर्मिनल कॉमन निगेटिव,
ठीक है। तो एज ए वोल्ट मीटर यूज करेगा, इसको स्विच करेंगे हम वोल्टेज पे, ठीक है। इसको एज ए एमीटर यूज, यहाँ देखिए माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका ग्राउंड, ये एमीटर हो जाएगा, 1 वोल्ट मीटर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे भी इनपुट, इसमें हम लोग देखेंगे VF IF, ठीक है। तो अब कहाँ जा रहा है, ऐसा कैथोड से एमीटर के पॉजिटिव में, तो ये रहा एमीटर का पॉजिटिव। अब एमीटर के निगेटिव से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, इसके ग्राउंड में। तो हम यहाँ से ले लेते हैं इसके ग्राउंड में। ये हो गया एक कंप्लीट लूप। अब देखिए इनपुट वोल्टेज के लिए हम लोग कहाँ लगा रहे हैं, सोर्स के अक्रॉस, मतलब ये सोर्स पॉजिटिव से इसका पॉजिटिव, ठीक है, और इसके ग्राउंड से इसका कॉमन, ठीक है। ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर। अब VF का मेजर कर रहे हैं जीनर डायोड के एनोड से, ठीक है, इसके पॉजिटिव में, और जीनर डायोड के कैथोड से इसके निगेटिव में, ठीक है। हम लोग यही कनेक्शन बनाएंगे। जितना आप रेड कलर से देख रहे हैं, ये हमारा पैच कॉर्ड हो गया, ये हमारा हो गया एमीटर, वोल्ट मीटर, पावर सप्लाई, और ये जीनर डायोड। अब ऐसा नहीं कि जिस किट पे हम कर रहे हैं ये किट नहीं रहा तो आप नहीं कर सकते हैं। आपको बस क्या चाहिए, जीनर डायोड, यहाँ जाए पावर सप्लाई, एक रेसिस्टर, और मेजर करने के लिए ये आपको मेजरिंग इक्विपमेंट चाहिए होगा। अब इसी को रिवर्स वाइज करना होगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको निकालना है, इसमें मतलब ग्राउंड को 0 to 30 वोल्ट पोर्ट और ग्राउंड, ठीक है, इसको इंटरचेंज कर देना है, ठीक है, 0 to 30 वोल्ट, ठीक है। इसको इंटरचेंज करने के बाद हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा। अभी हम लोग प्रैक्टिकली भी यही चीज़ करके देखेंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल आता है और उसके बेसिस पे क्या हमारा प्लॉट आता है। इसी में हम लोग जब रिवर्स बायस में देखेंगे, इसका डिफरेंट एप्लीकेशन आता है। जीनर डायोड जो रिवर्स बायस में कंडक्ट करता है, उसके कारण इसका बहुत तरह का एप्लीकेशन आता है। जैसे इसको स्विचिंग की तरह यूज कर सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने मेजरिंग डिवाइसेज वगैरह को प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आगे हम लोग देखेंगे। आगे चलते हैं लैब की तरफ। हेलो दोस्तों, जो आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करने आए हैं वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड, ठीक है। इसमें हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसका फॉरवर्ड बायस मोड में और रिवर्स बायस मोड में, ठीक है। तो ये है हमारे पास किट, 3 मल्टीमीटर यूज करेंगे। एक मल्टीमीटर यहाँ वोल्टेज मोड में है, ये भी वोल्टेज मोड में है, ये करंट मोड में है मेजर करने के लिए, मतलब वोल्ट मीटर और एमीटर, ठीक है। इसको हम लोग स्विच करेंगे ज़रूरत के हिसाब से माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर पे। बाकी ये दोनों ऑटोमेटिक मिली वोल्ट और वोल्ट में मेजर कर लेगा, ठीक है। इसमें हम लोग इनपुट वोल्टेज मेजर करेंगे। इसमें हम लोग डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो मेजर करेंगे, और इसमें डायोड के थ्रू जो करंट पास होगा वो मेजर करेंगे। हमारे पास ये रहा किट, जिस किट में हम लोग परफॉर्म करेंगे। हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, रेगुलेटेड वोल्टेज सोर्स, यहाँ से हम लोग 0 to 30 वोल्ट वेरी कर सकते हैं। ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया ग्राउंड। हमारे पास यहाँ पे है जीनर डायोड, आप सिंबल देख सकते हैं, ठीक है। इसका ये एनोड, ये कैथोड। जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो पॉजिटिव को एनोड से कनेक्ट करेंगे और निगेटिव को कैथोड से, ठीक है। सिंपली डायोड को कनेक्ट करने का मतलब बस यही हो गया, पॉजिटिव को एनोड से और ग्राउंड को कैथोड से। ये हो गया इसका फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स करना है तो निगेटिव को एनोड से, पॉजिटिव को कैथोड से, ठीक है।
अब चूँकि हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मेनली बायसिंग तो यही हो गया, लेकिन चूँकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जब ये कंडक्ट करना चालू करेगा वो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो हमारा इक्विपमेंट वो डैमेज कर सकता है। तो सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक रेसिस्टर ले लेते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग यहीं पहले जो अभी कनेक्ट किए थे वो कनेक्ट करके छोड़ते हैं। जो हम लोग ये कनेक्ट किए थे, ठीक है, बायसिंग के लिए, उसी को हम बीच में क्या करते हैं, एक रेसिस्टर ले लेते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो आ रहा था उसको एक हम रेसिस्टर में यहाँ ले रहे हैं और ये रेसिस्टर से अब डायोड में जा रहा है, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव से रेसिस्टर, रेसिस्टर से डायोड, डायोड से ग्राउंड। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग को मेजर क्या क्या करना है, तो डायोड के थ्रू, डायोड के क्रॉस वोल्टेज, तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज के लिए इस वोल्ट मीटर का बोले थे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करते हैं कैसे, पॉजिटिव को इसके एनोड में और निगेटिव को इसके कैथोड में, ठीक है। ये हो गया हमारा VF, जो जेनर डायोड के अक्रॉस फॉरवर्ड वाइस में वोल्टेज होगा उसको हम लोग VF से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा VF। अब मेजर करना है इनपुट वोल्टेज क्या दे रहे हैं, तो उसको मेजर करने के लिए क्या बताए थे, इस मल्टीमीटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस मल्टीमीटर को ले लिए और जो 0 to 30 वोल्ट पॉजिटिव टर्मिनल था, ठीक है, इसको यहाँ कर देते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पॉजिटिव से, एक मिनट, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और निगेटिव को ग्राउंड से, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर कनेक्ट। अब इसके बाद करंट थ्रू द डायोड मेजर करना है। तो करंट के लिए क्या करेंगे, एमीटर करेंगे। एमीटर कहाँ होगा, सीरीज में होगा। तो एमीटर कहाँ आना चाहिए, अब इस लूप में कहीं भी आप यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। यहाँ से कहीं बीच में यहाँ भी लगा सकते हैं, आप यहाँ से यहाँ भी लगा सकते हैं कहीं बीच में, ठीक है। जो हम बोले यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसी को ओपन करते हैं थोड़ा, ठीक है, ये ऐसे ही लग जाता है। अब इसमें से हम एमीटर को कनेक्ट करते हैं। ये रहा एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, और ये चला जाएगा दूसरा टर्मिनल एमीटर का ग्राउंड में। तो उसके लिए यहाँ पे एक एक्सटेंशन लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सटेंशन लगा लिए, तो एक एक्स्ट्रा वायर लगा दिया ताकि कनेक्ट कर सकें अपना पैच को। इसको यहीं पे कहीं साइड में इधर रख देते हैं, ये इधर यहाँ साइड में कहीं रख दिए, ठीक है। हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ से देखिए क्लियर, सोर्स का ये कनेक्शन आ गया, रेसिस्टर से एनोड के बाद एक कैथोड से एमीटर, ठीक है। ये एमीटर गया यहाँ एमीटर में, एमीटर पॉजिटिव में, यहाँ से निगेटिव निकला, जो ये आ गया, ये चला गया यहाँ के थ्रू ग्राउंड, ठीक है। बाकी डायोड के अक्रॉस वोल्टमीटर, यहाँ सोर्स के अक्रॉस वोल्टमीटर। ये हमारा हो गया सर्किट, जो डायग्राम है। अब इसको हम लोग सप्लाई ऑन करके देखते हैं किस वोल्टेज पे कैसा बिहेव करता है। 0.1 वोल्ट इसको भी ले सकते हैं, 0 पे तो 0 होगा ही। तो इनपुट हमारा 0.1 वोल्ट और VF 0.1, अच्छा, और इसको हम लोग माइक्रो एम्पियर में सेट करते हैं। करंट यहाँ माइक्रो एम्पियर में 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा ट्यून करते हैं 0.2 पे, 0.2, ये देखिए 206 मिली वोल्ट, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 0.2 वोल्ट। तो 0.2 वोल्ट, यहाँ VF भी 0.2 वोल्ट और करंट अभी भी 0। अब इसको चेंज करते हैं 0.3 पे, 0.3 या 0.4 पे ले लेते हैं। चलो 0.4 पे 0.4 लिख सकते हैं, ठीक है। 0.4 पे
0.4 और 0.399 है, इसको 4 लिख सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे 0.4 हो गया, यहाँ पे थोड़ा करंट आना चालू हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग 0.4 के बाद 0.6 पे देखते हैं कितना आता है। माइक्रो एम्पियर में ही हम लोग करंट देख रहे हैं, ठीक है। 0.6 वोल्ट, ठीक है। 0.604 है, ठीक है। वो देखो 0.604 वोल्ट पे हमारा कितना आ रहा है, VF 0.596 और करंट कितना आ रहा है 13.2 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। 0.597 हो गया और यहाँ 0.605 हो गया, ठीक है। 0.605 पे 0.597 VF और 13.3 माइक्रो एम्पियर करेंट। अब इसको चेंज करते हैं एक बार, 0.8 पे देख लेते हैं एक बार। 0.795 चलिए 0.809 पे 0.684 और करेंट 213.3 ये 3 हो गया करंट। ये वोल्टेज हमारा 0.81 हो गया, 0.684, ठीक है। करंट थोड़ा चेंज हो रहा है, 214.2, ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होते रहेगा इसको। इसके बाद ले लेते हैं 1 पे, चलिए 1 वोल्ट पे हमारा 1 वोल्ट इनपुट पे 0.709 वोल्ट करंट या 498 माइक्रो एम्पियर। अब इसको करते हैं हम लोग 2 पे, चलिए 2 वोल्ट पे कितना है 0.750 और करंट है इसको। अब ये देखिए करंट हमारा बहुत ज़्यादा 2000 समथिंग माइक्रो एम्पियर आ गया, इसको मिली एम्पियर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया 2.55 मिली एम्पियर। अब 2 के बाद हम लोग देखते हैं 3 पे, चलिए 3.005 से लिख सकते हैं 3 वोल्ट और ये हमारा हो गया VF 0.772, IF हो गया 4.58 मिली एम्पियर। अब लिख लेते हैं इसको 3 के बाद 5 पे, तो 3 के बाद 5 पे 5.01 वोल्ट इनपुट, हमारा VF हो गया 0.790, करंट हो गया 8.68 मिली एम्पियर। अब देखते हैं इसके बाद 8 पे, ये थोड़ा बड़ा बड़ा इंटरवल पे हम लोग देखते जाएंगे। मेनली हम लोग को VF वर्सेज IF प्लॉट करना है। तो 8.03 हमारा VF कितना हो गया 0.806, IF कितना हो गया 14.84। अब इसको कर देते हैं 10 पे, .07 इनपुट, हमारा VF हो गया 0.813, IF हो गया 19.02। अब 10 के बाद हम लोग देखते हैं 15, अब बड़ा बड़ा इंटरवल 15, 20, 25 ऐसे देखेंगे, क्योंकि VF हमारा देखिए वेरी ज़्यादा नहीं कर रहा है, तो इनपुट हम लोग बड़ा इंटरवल पे वेरी करके देख लेते हैं। 14, चलिए 14.98, इसको और थोड़ा कर लें, चलिए 15.01 पे
हमारा VF कितना है 0.826, IF 29.16 मिली एम्पियर। स्टार्टिंग हमारा करंट माइक्रो एम्पियर में था, अब मिली एम्पियर में हम लोग मेजर कर रहे हैं। अब लेते हैं 20 पे, ट्वेंटी पॉइंट जीरो सिक्स पे हमारा हो गया VF 0.836 और IF हो जाएगा हमारा 39.52। अब इसको लेते हैं 25 पे, चलिए 25.03 पे हमारा VF हो गया 0.843, IF हो गया 49.7 मिली एम्पियर। ठीक है, अब एक ले लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू 28 पे ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग एक अब ले लेते हैं रेडी 28 पे, 28.02 पे हमारा VF हो गया 0.847 और IF हो गया 55.9 मिली एम्पियर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस। अब रिवर्स बायस में देखना हो तो इसे एक बार 0 पे कर लेते हैं, मिनिमम पे। ठीक है, अब रिवर्स बायस देखना हो तो रिवर्स बायस के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स बायस के लिए कुछ नहीं, निगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को निगेटिव। एक बार देखिए, यहाँ से था लगा हुआ, इसको निकाले और इसको निकाले। ठीक है, दोनों को इंटरचेंज कर दिए, इसको यहाँ से लेके यहाँ इंटरचेंज कर दिए। ठीक है, बस हमारा सारा वैल्यू निगेटिव में आने लग जाएगा। अब डायोड हमारा देखिए, ये निगेटिव टर्मिनल जो है, जो रेसिस्टर के थ्रू इसके एनोड में पॉजिटिव टर्मिनल है, जो यहाँ से देखिए ये आ गया एमीटर, एमीटर के थ्रू ये आ जाएगा यहाँ, ये कैथोड में। ठीक है, रिवर्स बायस में हम लोग वोल्टेज चेंज करना चालू करेंगे, बढ़ाते हैं स्टार्टिंग से वैसे ही। ये तो मिनिमम पे ही है हमारा, इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना 0.1 वोल्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल 0.1 वोल्ट। हमारा आउटपुट भी वही आ रहा है VR। रिवर्स बायस में हम लोग जो VF बोल रहे थे, रिवर्स बायस में VR बोलेंगे। ठीक है, और करंट को IR बोलेंगे। अब इसको चेंज करते हैं 0.2 पे। चलिए, इसको हम लोग 203 मिली वोल्ट है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2 वोल्ट। और VR भी हमारा आ गया 0.2 वोल्ट, IR 0। इसको हम लोग एक बार माइक्रो एम्पियर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, माइक्रो एम्पियर में देख रहे हैं। अब इसको लेते हैं 0.4 पे। जब तक हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा तब तक VR और V इनपुट सेम ही रहेगा। चलिए 0.407 को ले लेते हैं, 0.4 लिख सकते हैं या 0.407 ही ले लेते हैं। हमारा इनपुट हो गया 0.407, VR हो गया 0.407 ही, करंट 0। 0.6 पे ले लेते हैं, 0.602। ठीक है, 0.602 इनपुट, VR 0.602, करंट 0। अब 0.8 पे ले लेते हैं। देखिए, अब थोड़ा करंट मिलना चालू हो रहा है। 0.806, 0.807 VR हो गया हमारा 0.806, सब निगेटिव में आ रहा है। करंट 0.1 माइक्रो एम्पियर, सब निगेटिव में। अब देख लीजिए, यहाँ निगेटिव साइन लगा है सबके आगे, सब निगेटिव वैल्यू है। अब हम लोग 1 पे देख लेते हैं। चलिए, इनपुट हमारा है 1.002 वोल्ट, VR हो गया 1.001 वोल्ट और करंट हमारा 0.1 माइक्रो एम्पियर ही है। अब ले लेते हैं 2 पे।
चलिए भी इनपुट हमारा हो गया 2.003, VR हो गया 2.001 और हमारा करंट हो गया 0.2 माइक्रो एम्पियर। अब लेते हैं एक बार, लेते हैं 3 पे। चलिए एक इनपुट हमारा 3 वोल्ट, VR हो गया 2.998 और IR हो गया 0.9 माइक्रो एम्पियर। अब लेते हैं 4 पे। चलिए हमारा इनपुट हो गया 4.01, VR हो गया 4 वोल्ट और करंट हो गया 14.4 माइक्रो एम्पियर, -4.52। VR हमारा है -4.47 और IR है 63.9। अब ले लेते हैं हम लोग 5.02 पे हमारा 4.84 और 296.8 हो गया हमारा करंट। अब लेते हैं 6 पे। 6.04 पे हमारा क्या है VR, 5.03 करंट है 171 माइक्रो एम्पियर। इसको मिली एम्पियर में करें तो 1.71, ठीक है। इसको मिली एम्पियर में हम लोग चेंज कर देते हैं 1.71, ठीक है। अब इसको और बढ़ाते हैं, एट पे देखते हैं। अब ये हमारा रेंज से बाहर हो गया, माइक्रो एम्पियर रेंज से, इसको मिली एम्पियर में चेंज कर देते हैं 8 वोल्ट पे 8.03 पे 5.08 और IR 6.06 मिली एम्पियर। अब लेते हैं 10 पे। चलिए 10.04 पे 5.09 VR और 10.16 मिली एम्पियर हो गया हमारा IR। अब लेते हैं 15 पे। 15 पे क्या आता है देख लेते हैं एक बार। चलिए 15.03 इनपुट, VR हमारा हो गया 5.12 और IR हो जाएगा 20.39 मिली एम्पियर, सॉरी 20.34 मिली एम्पियर। अब देखते हैं 20 पे कितना आता है। चलिए 20.01 पे हमारा इनपुट हो गया 5.15, सॉरी 20.01 इनपुट पे हो गया हमारा VR 5.15 और IR हो गया 30.53। अब देखते हैं 25 पे। चलिए 25.1 पे हमारा VR हो गया 5.18 और IR हो गया 40.92। अब एक देख लेते हैं 28 पे। 28.02 पर हमारा VR हो जाएगा 5.20 और IR हो जाएगा 46.9 मिली एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड
फॉरवर्ड और रिवर्स बायस मोड में ये जो भी हम लोग ना फॉरवर्ड वाइस का रीडिंग लिया और रिवर्स वाइस का, ये रहा फॉरवर्ड वाइस का ऑब्जर्वेशन टेबल। इसी के डाटा के अकॉर्डिंग किस इनपुट वोल्टेज पे क्या हम लोग को वोल्टेज मिला है डायोड के क्रॉस और डायोड के थ्रू क्या करंट मिला है वो यहाँ देखेंगे। और इसी में वी एफ और आई एफ के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, फॉरवर्ड वाइस का होगा। और ये रहा हमारा रिवर्स वाइस का ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, इसमें वी आर और आई आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक ही ग्राफ पेपर में दोनों को प्लॉट करेंगे, रिवर्स वाइस और फॉरवर्ड वाइस। और ये है रहा हमारा ग्राफ वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ जीनर डायोड। ठीक है, किस पॉइंट पे कितना वोल्टेज आ रहा था डायोड का, किस वोल्टेज पे कितना करंट मिला वो इसमें क्लियर दिख रहा है रेड लाइन से जो है। और यही प्लॉट है। अपनी वोल्टेज देखेंगे वही कुछ 0.7 के आसपास ही आ रहा है। ठीक है, तो फॉरवर्ड वाइस में सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव कर रहा है। रिवर्स वाइस में आप देखेंगे एक सर्टेन वोल्टेज पे जाकर के 5 वोल्ट के आसपास जाकर के ये फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसको इसीलिए हम लोग एज ए वोल्टेज रेगुलेटर भी करते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड वोल्टेज देता है आउटपुट में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।